जंगल जमीन हमारा है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के बारे में। दरअसल ये जो लोग पैदल जा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी हैं। मदनपुर से रायपुर तक की 300 किलोमीटर की इन्होंने पदयात्रा शुरू की है। ये लोग जैव विविधता से परिपूर्ण हसदेव जंगल को बचाने के लिए निकले हैं। पैदल यात्रा करके यह लोग सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हसदेव जंगल में जिस तरह से निजी कंपनियों को कोयला खनन की अनुमति दी गई है उससे जैव विविधता को नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, जंगल ख़त्म हो जाएगा। तो इससे खुद आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। तो एक तरह से यह लोग जंगल बचाने के बहाने अपने अस्तित्व को भी बचाने के लिए निकले हुए हैं। पैदल यात्रा करने का इनका यही मकसद है कि सरकार इनकी बातों को सुने, जो कि नहीं सुन रही है। यह लोग इस इलाके के आदिवासी कई सालों से आंदोलनरत हैं और अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इनकी बातों की अनदेखी कर रही है। दरअसल सरकार ने 3827 वर्ग किलोमीटर में हाथी रिजर्व बनाने का वादा किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ऐसा वादा किया था। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हाथी रिजर्व बनाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वहाँ पर निजी कंपनियों को कोयला खनन की अनुमति दे दी गई है, जो जंगल को उजाड़ रहे हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को क्षति हो रही है। और यह क्षति इतनी भयानक है कि इससे पारिस्थितिकीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। जैव विविधता खत्म होने की स्थिति बनती जा रही है। इसलिए यह आदिवासी पैदल यात्रा निकालकर सरकार से अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अब इस क्षेत्र में, मतलब हसदेव जंगल जो अरण्य है, उस क्षेत्र में दर्जनों कोयला खदान को मंजूरी मिल गई है। ऐसा आरोप है कि इस मामले में केंद्र सरकार का साथ प्रदेश सरकार भी दे रही है। यह बड़ी विचित्र सी बात है कि एक तरफ कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करती है, विरोध करती है, गौतम अदानी को भाजपा का आदमी बताती है, और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के इस हसदेव जंगल में उन्हीं गौतम अदानी की कंपनी को कोयला खदान आवंटित करने में मदद करती है। आरोप भी है कि वो मदद आवंटन भी कराती है। सरकार की अपनी, प्रदेश सरकार की अपनी उसमें सहमति बनी हुई है, ऐसा आरोप भी लगाया जाता है। बहरहाल हसदेव जो जंगल है, अरण्य जंगल, वो हसदेव नदी के किनारे है। तो आदिवासियों को लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि यदि ये जंगल ख़त्म हो जाएगा तो ये नदी का अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तो हसदेव नदी जंगल और पर्यावरण की सुरक्षा, अपनी आजीविका, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आदिवासियों ने पदयात्रा की शुरुआत की है। 4 अक्टूबर से ग्राम फतेहपुर से यह आदिवासियों की पदयात्रा निकली है। 8 अक्टूबर को बिलासपुर जिले में पहुंचेगी। रतनपुर में आंदोलनकारियों का ठहराव होगा। इस दौरान ग्रामीणों के बीच अपनी बात रखेंगे और आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करेंगे। 13 अक्टूबर को पदयात्रा प्रदेश की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेगी। राजधानी में यह लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आंदोलनकारियों को मानना है कि जल, जंगल और ज़मीन
जब तक सुरक्षित रहेगी पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहेगा, नहीं तो पर्यावरण भी खत्म हो जाएगा। दरअसल हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा व सूरजपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले में स्थित एक विशाल व समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैव विविधता से परिपूर्ण हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध का कैचमेंट है, जो जांजगीर, चांपा, कोरबा, बिलासपुर के लोगों के अलावा उनके खेतों की भी प्यास बुझाता है। यह हाथी जैसे महत्वपूर्ण वन प्राणियों का रहवास है और उनके आवाजाही के रास्ते का भी वन क्षेत्र है। इसीलिए इसे हाथी रिजर्व क्षेत्र बनाने का वादा किया गया था, ऐलान किया गया था, जो कि पूरा नहीं हो रहा है। बताते हैं कि वर्ष 2010 में केंद्र एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संपूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित करते हुए इस पूरे जंगल को नो गो क्षेत्र घोषित किया था 2010 में। तब केंद्र में जमीन हमारा है। कांग्रेस नीति गठबंधन था, यानी यूपीए की सरकार थी, और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। तब के वन सलाहकार समिति के द्वारा खनन की अनुमति नहीं देने के निर्णय से विपरीत जाकर परसा ईस्ट एवं केते वासन कोयला खनन परियोजना को वन स्वीकृति दी थी, जिसे वर्ष 2014 में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निरस्त कर दिया था। 750 हेक्टेयर में खनन शीर्ष अदालत के स्थगन आदेश पर जारी है। इस समय इस क्षेत्र में 750 हेक्टेयर में खनन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट की स्थगन आदेश। वर्तमान में इस परियोजना की कानूनन व वन स्वीकृति नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे धड़ल्ले से कोयले का खनन किया जा रहा है। तो इन आंदोलनकारियों की मांगे हैं कि हसदेव अरण्य क्षेत्र की समस्त कोयला खनन परियोजनाओं को निरस्त किया जाए। बिना ग्राम सभा की सहमति के हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल वेयरिंग एक्ट 1957 के तहत किए गए सभी भूमि अधिग्रहण को निरस्त किया जाए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी कानून से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के पूर्व ग्राम सभा से अनिवार्य सहमति के प्रावधान को लागू किया जाए। परसा कोल ब्लॉक के लिए फर्जी प्रस्ताव बनाकर हासिल की गई वन स्वीकृति को तत्काल निरस्त करें और ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव बनाने वाले अधिकारी पर FIR दर्ज की जाए। तो इस तरह एक ये आंदोलन चल रहा है आदिवासियों जो पर्यावरण की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो पर्यावरण की रक्षा तो वो कर ही रहे हैं। दरअसल ये जहाँ पर भी, जिस जंगल में भी कोयले का खनन होता है, वहाँ से बहुत तेज़ी से आदिवासियों का विस्थापन होता है। उनके रोजी रोटी पर संकट आ जाता है, एक तरीके से उनके अस्तित्व पर संकट आ जाता है, और उनकी आबादी बहुत तेज़ी से घटने लग जाती है या घट जाती है। ऐसा पूर्व के जो अनुभव हैं वो बताते हैं। इसलिए ये आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इस क्षेत्र को रिजर्व किया जाए ताकि यहाँ की जैव विविधता सुरक्षित रहे। जल, जंगल, ज़मीन सुरक्षित रहेगा तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो और इसी में इनका अपना अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस मामले में राहुल गांधी दखल दें और अपने वादे को पूरा करें। इसलिए ये लोग पदयात्रा निकाल करके अपनी आवाज़ सरकार, सत्ता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हसदेव के बारे
झसदेव अरण्य के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल नमस्कार।